नमस्ते फ्रेंड्स, मैं राखी मेहरा आप सबको इस इंटरव्यू में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज का इंटरव्यू हम ले रहे हैं कुसुम सिस्टर का कि उन्होंने जो इस कोर्स से अचीवमेंट हासिल करी है, क्या उन्होंने कर पाए हैं या नहीं, फुलफिल हो पाई उनकी एक्सपेक्टेशन या नहीं, तो जानते हैं हम कुसुम सिस्टर से। मैं वेलकम करना चाहूँगी कुसुम सिस्टर, आपका इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग डियर सिस्टर। और कुसुम जी, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, आप अब कहाँ से हैं, और अपना फ़ोन नंबर भी हमें दीजिएगा जिससे कि फ्रेंड्स आपको कांटेक्ट कर सके। ओके, मेरा नाम कुसुम तिवारी है। मैं सुल्तानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से हूँ, अयोध्या के पास। और मैं एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, अजय पब्लिक स्कूल, उसमें मैं प्रिंसिपल हूँ। तो और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9161112200। मैं रिपीट करूँगी 9161112200। तो आप कभी हेल्प अगर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू सिस्टर। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अभी ये कोर्स कंप्लीट किया है, तो आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया था, पहले मैं ये जानना चाहूँगी। Why in this course interested, कि क्यों इंटरेस्ट लिया आपने, क्यों दिखाया इंटरेस्ट कि भाई ये कोर्स मेरे लिए ही अच्छा है या क्या है, कुछ सोचा ही होगा आपने। जी, बेसिकली सिस्टर जो है मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई, और ब्रह्मा कुमारीज से मैंने जो है बाबा को जाना, पहली बार ईश्वर को जाना। तो पहली मेरी सर्च थी ईश्वर को जानने की, और उसके बाद फिर ईश्वरीय पढ़ाई करने की। तो जैसे लौकिक पढ़ाई मैंने की, और लौकिक पढ़ाई में मैं जो हूँ डबल MA हूँ, BEd हूँ, PGDCA मैंने कंप्यूटर से किया है। तो मुझे पता था, क्योंकि मेरे पास केस आते थे सिस्टर, जैसे प्रॉब्लम ओरिएंटेड आते थे कि मतलब ये प्रॉब्लम है तो इसमें कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि क्यों ना मैं ऐसी कोई कोर्स करूं जिससे कि जो है मैं लोगों के इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं, मतलब उनको जो है इस समस्या से निकाल सकूं और उनको एक बेहतर खुशहाल जिंदगी दे सकूं। तो आते थे, बच्चों के भी आते थे केस, बड़ों के भी आते थे। तो मैं सर्च में थी कि बाबा की उससे जो है मतलब हमारे ब्रह्मा कुमारी से, क्योंकि हमारा ये जो है यूनिवर्सिटी है और हम सब स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है और हम सब स्टूडेंट हैं। तो मुझे ये लगता था कि कुछ स्पिरिचुअलिटी से ऐसी कोई पढ़ाई होनी चाहिए जो कि मतलब हमारे इस लौकिक जीवन में भी काम आए, और हम ऐसी समस्याओं का समाधान सिर्फ ऐसे ओरली ना कर सके, एक फिलोसफिकल ना कर सके, उसका कोई ऑथेंटिक रिजल्ट आए। तो इस वजह से फिर मैंने जो है सर्च किया, और मुझे पता चला मेरे एक फ्रेंड से कि यहाँ से जो है MSc किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात मैं आपको बताऊं, मुझे ये पता चला कि जो है शिवानी दीदी ने भी ये कोर्स किया है। तो मैं क्योंकि शिवानी दीदी से इंस्पायर थी, वो जैसे सेवा करती हैं, जैसे लोगों की रूह को छूती हैं, वैसे ही मुझे भी शौक था कि मैं भी जो है करूं। और वैसे है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाबा के आशीर्वाद से ऐसा है मेरे साथ कि जितने लोग आते हैं तो समस्याओं का समाधान मैं कर पाती हूँ बाबा की शक्तियों के ही द्वारा। तो यहाँ पर जब बाबा को जाना, बाबा से शक्तियाँ जानी, तो फिर ये भी जाना कि पावर क्या होती है, ये भी जाना कि डिवाइन एनर्जीज क्या होती है, ये भी जाना कि जो है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव एंजल्स भी होते हैं। तो उस थ्रू सिस्टर जो है मैंने ये कोर्स करने की पूरी तैयारी की, और इसके बारे में पूरा पता किया नेट से। और उसके बाद फिर जो है मुझे पांड्या मणि भाई जी हैं, उनसे जो है मेरे को एक योगेश पार्थ भाई हैं, उनके थ्रू जो है मुझे पता चला जो है पांड्या मणि भाई जी को के बारे में। तो फिर मैंने उनको कॉल किया और इस कोर्स के बारे में जाना, और उसके बाद फिर मैंने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद फिर जो है मैंने पढ़ाई शुरू करी। ओके, तो आपकी जो
जब ये आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो क्या एक्सपेक्टेशंस रही इस कोर्स के थ्रू कि क्या अचीवमेंट आप को या इस कोर्स से मिली? बेसिकली सिस्टर मैं ये चाहती थी कि मैं वैसे लौकिक में तो मैं प्रिंसिपल हूँ ही, अर्न कर ही रही हूँ, और मैं कभी जो है जैसे मैं थी कि हाँ सोसाइटी में मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे कि समाज में मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम हो, मैं कुछ समाज के लिए कर सकूँ, ये शुरू से मेरा शौक था। लेकिन निस्वार्थ कर सकूँ ये ज़्यादा जो है मुझे चाहिए था। तो इसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि जैसे कि मैं जब ये कर रही थी, थ्योरी पढ़ रही थी, तो उसी समय मुझे ऐसा भी चाहिए था कि मैं प्रैक्टिकल भी इसे कर सकूं और प्रैक्टिकल इसे समझ सकूं। और बेसिकली ये चाहती थी कि जैसे उसमें कैंसर का था, डायबिटीज का था, हाइपरटेंशन का था, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसको रियली कैसे उन चीजों को जाने और उस समस्याओं को रियल में कैसे समाधान कर सकते हैं, उसके क्या टिप्स होते हैं, ये सब मैं जानना चाहती थी। तो उसी के लिए फिर जो है हम लोग एग्जाम दे रहे थे, तो मेरा फर्स्ट ईयर पास आउट हुआ और मैं फर्स्ट ईयर से ही ये ट्राई कर रही थी कि मुझे जो है ये मिले इसके बारे में जानकारी। और फिर सेकेंड ईयर में जब मैं आई तो मुझे फिर शौक ही हो गया कि मुझे काउंसलिंग तो करना है और बेस्ट काउंसलर बनना है और बहुत ही रूहों को छूना है और उनको उनकी प्रॉब्लम से निकालना है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में, मतलब एकदम नेचुरल वे में। ये ना हो कि बस हम बता रहे हैं और उनके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे बाबा की शक्तियों के द्वारा। तो मुझे जो है वहाँ पे एग्जाम में ही मुझे कांतिलाल भाई जी के बारे में पता चला। और उसके बाद देखिए कोइंसिडेंट, मैंने आपको एंजल की बात कही थी, तो बाबा से जब हम मिलते हैं तो हम ये जानते हैं कि बाबा तो नहीं आकर कोई चीज करेंगे, लेकिन बाबा जब टचिंग देते हैं तो जो उनके रूहानी बंदे होते हैं वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन आपको रास्ते जो है नहीं पता होते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा मैंने अपने आप पे वर्कआउट किया है और बहुत सारी टफ सिचुएशन को भी टैकल किया है। और उसके बाद करते करते फिर जो है मुझे कांतिलाल भाई जी, जब मेरा एग्जाम हो गया और सब कुछ हो गया, तो ऐसे ही मैंने कांतिलाल भाई जी को कॉल किया, तो कांतिलाल भाई जी बोले कि मैं तो जो है ये सेमिनार एक अटेंड कर रहा हूँ, ऑनलाइन में क्लास ले रहा हूँ। तो मैंने बोला कितनी तो कहे काउंसलिंग की, मैंने बोला काइंडली ज्वाइन मी, कैन आई ज्वाइन इट? तो उन्होंने बोला कोर्स, और फिर उन्होंने जो है मुझे लिंक भेजा और मैं ज्वाइन हुई। ज्वाइन होकर ही मुझे और बड़े एंजल मिले, अनिल भाई जी मिले, और अनिल भाई जी ने कांतिलाल भाई जी ने उनके मेरे बारे में बताया। तो अनिल भाई जी ने जो है बोला कि अच्छा आपका इंटरेस्ट क्या है, और वो पारखी है, वो पारखी है, ये मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया है। उन्होंने बस देखिए सोचिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि उनको ऐसा लगा, मुझ पे बिलीव हुआ, उन्होंने बोला कि क्या आप काउंसलर के रूप में काउंसलिंग करोगे। उन्होंने पहला केस दिया मुझे, पहला केस ही जो है ऐसे एडिक्शन का ही था, तो उस पे उन्होंने दिया और उन्होंने बोला कि इट विल हेल्प यू आउट इन योर प्रैक्टिकल्स ऑल्सो, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल बाकी थे। तो उन्होंने बोला, और उनकी ये बहुत खूबसूरत बात मेरे दिल पे और जहन पे जो है काम कर गई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जो प्रैक्टिकल है वो आप कहीं और से ना लिखें, आप खुद के केस से लिखें, खुद उसका एग्जाम्पल बने, खुद के केस से लिखें। क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप काउंसलिंग करके क्या करना चाहते हो, ये जो आप काउंसलिंग का पढ़ रहे हो ये क्या करना चाहते हो? तो मैंने बोला कि मैं बहुत बेस्ट काउंसलर बनना चाहती हूँ, बहुत बेस्ट। तो उन्होंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, बाबा ब्लेस यू, और आपका ये जो है ख्वाब जरूर पूरा होगा क्योंकि आपकी इतनी शुभ भावना है, लेकिन आप अपने प्रैक्टिकल्स खुद लिखोगे। और सही में उनकी मदद से मैंने अपने प्रैक्टिकल लिखे और फिर मेरा प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ, और वो भी सोचिए कितना खूबसूरत वे में हुआ कि मैं स्कूल गई थी और स्कूल से आ रही थी, बहुत अवेयर थी कि मेरा जो है होना पढ़कर और वो समझ कर नहीं, उस समस्याओं को देखते हुए उसकी केस हिस्ट्री जानकर प्रॉब्लम से निकालना है, उसे कैसे हमने उसको प्यार से संभालना है, कैसे हमारे मीठे बोल होने चाहिए। क्योंकि हमारे देखो स्कूल है आपका, स्कूल में ऑब्वियसली 1000-2000 तो स्टूडेंट्स होंगे ही, तो उसको जब आप दिन भर में 2 बजे तक
स्कूल में हूँ तो कैसे कोई ना कोई आ रहा है, पेरेंट्स को भी देख रहे हो और बच्चों को भी देख रहे हो, और जबकि हमारे वो वर्ड्स क्या है, 1-2 घंटा हमारे वर्ड्स निकलते हैं बड़े अच्छे स्वीटली, मगर बाद में हमारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, बड़े ही ऐसे हो जाते हैं। तो वो कैसे हम अपने फेस पे स्माइल रखें और वर्ड्स हमारे स्वीट हों, तो वो आपको यहीं पे प्लेटफॉर्म मिला कि कैसे जो है यहाँ पे हम आप कैसे रह सकते हैं, कैसे अपने आप को ये अपने प्रोफेशन में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये रहा आपका। और यहाँ पे ये है कि स्पोर्ट्स में जो आपने किया, इसमें क्या है, मिनिमम थ्योरी है और मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप कहते हैं ना कि निखरते जाओगे। और अभी आप निखरते जा रहे हो, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि मेरे फर्स्ट डे से ही आप छा गए, और आपको कैसे देखो कैसे हेल्प हुई कि कह रहे हो कि मेरी लाइफ में एंजल आया, और कहाँ पे कैसे गॉड आते हैं और एंजल को भेजते हैं। तो देखो आपकी लाइफ भी कितनी अच्छी हो गई, जैसे आपके